जानकारी मिल रही है व्यापारियों के माध्यम से, तो कम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जीएसटी बढ़ा करके वही ले रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि ये मुनाफा कमाने दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के फैसले, उनकी सरकार के फैसले यही हैं कि वो मुनाफा कमाने दे रहे हैं। ये जब तक मुनाफा कमाना बंद नहीं होगा तब तक महंगाई कम नहीं हो सकती है। ये जीएसटी का कम करना धोखा देना है। कल भी मैं एक बड़े अखबार का सबसे बड़ा एड, फुल पेज एड देख रहा था मैं। किसी क्रीम पे 2 रुपए कम हो गए, किसी और शैम्पू पे 3 रुपए कम हो गए, 4 रुपए कम हो गए। अगर ये बात गलत है तो सरकार बताएगी मैं गलत बोल रहा हूं, और वो भी बड़ा बड़ा विज्ञापन है। आप बताइए, क्रीम पर 2 रुपए 4 रुपए कम हो जाएं तो हमारे किसान को क्या लाभ है इससे? अगर मुख्यमंत्री ये बताएं कि शावर जेल से, बॉडी लोशन से जो कम हो गया, इससे बताइए किसान को क्या लाभ है? हमारे नौजवान को कौन सी नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गया, कौन सा कारोबार बढ़ गया? क्योंकि सरकार के पास कोई नैरेटिव नहीं बचा, सरकार के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। इसलिए ये धोखा देने के लिए गंजिंग करने निकले हैं। गंजिंग करने वालों को सबक सिखाने का काम करेंगे। गंजिंग और गांजा, आज ही एयरपोर्ट पर जो गंजिंग कर रहे हैं उन्हें पता होगा, अखबार पढ़ा होगा उन्होंने, कि 2 माह में 44 करोड़ गांजा पकड़ा गया। बताइए, अगर हम ये थोड़ा गलत पढ़ें तो मामला गड़बड़ा जाएगा। गंजिंग और गांजा, थोड़ी हिंदी हमारी गड़बड़ा जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भविष्य में हम आपको भरोसा दिलाते हैं। बहुत देर बाद हंसे तुम। यही समाचार है और क्या। भविष्य में ये इस महंगाई को कम करने के लिए समाजवादी पार्टी संकल्प लेती है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी ने जो दाम बंदोर नीति को लेकर के समय समय पे बात रखी थी। देखिए, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, दोनों बहुत सेंसिटिव है। हमें आपको ये देखना चाहिए इसकी जड़ में कौन है। उस विषय पे कुछ नहीं बोलना। हालांकि वो बहुत खराब बात हो जाएगी, मैं नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आपको सवाल, इससे महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहिए था। आप सोचिए, पुलिस किडनैपिंग कर रही है उत्तर प्रदेश में। पुलिस के लोग किडनैपिंग कर रहे हैं, फरौती में 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। और कानपुर की घटना आपको पता ही है। जिस समय सच्चाई से खुलासा होगा, बड़े पैमाने पे आईपीएस, बड़े पैमाने पे पुलिस के अधिकारी, बड़े पैमाने पे बीजेपी के लोग शामिल निकलेंगे, जिसमें इतने बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे थे कानपुर में। सोचिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अपराधी पुलिस और बीजेपी एक हो? ये तिगड़ी, अभी तक तो हम लोग चुनाव की तिगड़ी देखते थे कि चुनाव आयोग, सरकार के अधिकारी और बीजेपी तीनों मिलकर काम करते थे। कानपुर में एक कदम आगे अपराधी, बीजेपी और पुलिस मिलकर लोगों को परेशान कर रही थी। हालांकि धर्म में एक दूसरे के प्रति अगर आई लव यू कहने लगे तो सब मामले खत्म हो जाएंगे। हम लोग हिंसा के पक्षधर लोग नहीं हैं, और बीजेपी के लोगों को भी हिंसा के लिए बढ़ावा नहीं देना चाहिए लोगों को। ये कौन सी नई बात हो रही है? ये तो जमकर के पिटाई है, डब्बे टकरा रहे हैं। अभी तक तो इंजन टकरा रहे थे, याद कीजिए आप।
अभी तक तो हम और आप लोग देख रहे थे इंजन टकरा रहे हैं, अब तो डब्बे भी टकरा रहे हैं। अब सवाल यह है कि वो सफेद टेबल पर बैठ करके समझौता कब कराया जाएगा। मुझे नहीं उम्मीद है कि समझौता करा पाएंगे, क्योंकि वहां पर सम्मान की लड़ाई है। आपको जाति के नाम पे आंदोलन के विरुद्ध का इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आप ये कहा है इसलिए इसमें रोक लगाई है ताकि लोग तो लखनऊ से आप